हेलो फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर रेगुलर होंगे तो आपको पता है कि जब हम चैप्टर को एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं तो उसके पहले उनमें जो कोई फार्मूले उपयोग हो रहे हैं या जो टॉपिक्स उपयोग हो रहे हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो इसी में आज हम कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एक्सरसाइज में प्रयोग होते हैं। तो पहला आपका आता है उपसमुच्चय। क्या आता है? उपसमुच्चय यानी सबसेट। उपसमुच्चय यानी आपका सबसेट जो होता है, यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान देना है कि आपका उपसमुच्चय होता क्या है। यदि आपके दो समुच्चय ए और बी हैं, ए में मान लिया ए और बी हैं, और यहाँ एक समुच्चय और मान लीजिए, एक समुच्चय और मान लेते हैं हम ये दो समुच्चय आपके हैं। तो आपके उचित समुच्चय उपसमुच्चय कब होंगे इसके बारे में हम देखेंगे। आपके जब दो समुच्चय होते हैं, आप कहेंगे माना ए और बी दो समुच्चय हैं। अब ए के अवयव मतलब ए में जितने अवयव हैं उतने बी में होने चाहिए। तो बी में देखिए, ये आपके एक दो तीन, मतलब एक इसमें भी है, दो इसमें भी है, तीन इसमें है, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तब ये ए जो आपका होगा, ये ए को बी का क्या कहते हैं, ए को बी का क्या कहते हैं, उपसमुच्चय यानी सबसेट। अब सबसेट को हम कैसे संकेत में लिखते हैं, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका ए सबसेट ऑफ बी, इसको हम सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट का ये आपका साइन है, सबसेट ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये आपका सबसेट का साइन है। इसी प्रकार आपके उपसमुच्चय आपको समझ में आ गए होंगे। उपसमुच्चय क्या होते हैं, देखिए ए आपके दो समुच्चय ए और बी दिए गए हैं, मतलब जब आपका ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा तो वो ए को बी का हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय यानी ए सबसेट ऑफ क्या कहेंगे, बी कहेंगे। ये आप ये साइन जरूर याद रखिएगा कि इसे सबसेट से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक जो आपका आता है वो आपका क्या आता है, उचित समुच्चय। उचित, देखिए उपसमुच्चय हम बात करते हैं उचित उपसमुच्चय या अधिसमुच्चय की। ये जो आपका उचित उपसमुच्चय होता है ये क्या होता है, अधिसमुच्चय। देखिए एंड का सिंबल है, इसका मतलब इसमें आपके अधिसमुच्चय का भी एक थोड़ा सा टॉपिक है। यहाँ उचित उपसमुच्चय को आपको इंग्लिश में क्या कहना होगा, इसको देखिए, आप इसे कहेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। और अधिसमुच्चय को आप क्या कहेंगे, सुपर सबसेट। यह आपका सुपर सबसेट होता है। अब यहाँ जब बात आती है प्रॉपर सबसेट और उचित उपसमुच्चय, यहाँ आपके यदि ए एक समुच्चय है, एक दो तीन और चार, और यहाँ से आपके बी को भी एक समुच्चय मान लिया जाता है, एक दो तीन चार पाँच। अब देखिए उचित समुच्चय आपका कब होगा, आप इसके पहले पढ़े हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को किससे डिनोट करते हैं, आपका इस प्रकार का सिंबल होता है उपसमुच्चय। अब उचित उपसमुच्चय आता है ये ए और बी। आप इसका उचित उपसमुच्चय का जो आपका सिंबल होता है ये केवल ऐसे होता है, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या? प्रॉपर सबसेट। और इसी का अगर हम उल्टा कर देते हैं अधिसमुच्चय, ये आपका सुपर सेट हो जाता है, सुपर सबसेट। इसे हम सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। आपका कब सुपर सेट, कब प्रॉपर सबसेट होगा एंड कब सुपर सबसेट होगा। तो आपका प्रॉपर सबसेट ये है कि आपका प्रॉपर सबसेट, जैसे आपको देखिए यहाँ दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, ए और बी आपके प्रॉपर सबसेट हैं। क्यों हैं आपके ए और बी प्रॉपर सबसेट? क्यों हैं? क्योंकि
ये देखिए ए में ए का जितना अवयव है वो बी में ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट में हैं। ठीक, ये आपके ए का जितना एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट में है। देखिए 1 2 3 4, ये चारों इस एलिमेंट में है कि नहीं है? आप कहेंगे हैं। तो हैं, आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, यदि दो समुच्चय ए और बी, यदि दो समुच्चय हैं ए और बी, तो वह उचित समुच्चय तब होगा जब बी में एक समुच्चय क्या हो? अधिक हो, कम से कम एक अवयव ज़्यादा हो। ठीक, तो एक अवयव क्या होना चाहिए? आपका ज़्यादा होना चाहिए, और वो अवयव जो ज़्यादा होना चाहिए वो ए में तो होना नहीं चाहिए, ये आपको पता है। तो आप कहेंगे इसे आप उचित उपसमुच्चय कह सकते हैं। अब अधिसमुच्चय कब होगा? अधिसमुच्चय आपका इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। अब इसमें आपका v को a का अधिसमुच्चय कहेंगे। देखिए अब ये जो आपका b है ये a का क्या कहलाएगा? अधिसमुच्चय। v एंड देखिए v सुपरसेट ऑफ a। ठीक, यहाँ से आप कहेंगे हाँ सही है। तो यह इसी का जस्ट क्या हो जाता है? आपका उल्टा हो जाता है। इस दो प्रॉपर सबसेट का आपका जस्ट उल्टा क्या होगा? सुपर सबसेट। आप देखेंगे, देखिए इसका जो अवयव है इसमें बी में है कि नहीं है? तो इसी का आपका क्या हो जाता है? प्रॉपर सबसेट हो जाता है। आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब आपको सबसेट होगा एंड कब प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक, तो आपके ये समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं। इसमें आपका समष्टीय समुच्चय आता है, यूनिवर्सल सेट। अब हमें क्या पढ़ना होगा? इन टॉपिकों की एक्सरसाइज में चर्चा जरूर होगी। इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आएंगे, तो उन्हीं को हमें सॉल्व करना है और हमें कुछ भी नहीं करना होगा। अगर ये आपकी थ्योरी सही है तो आपकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय आपका क्या होता है? आप 10th या 11th में तो आप ही हैं। 10th में आप एक पढ़े होंगे, एक साइन देखे होंगे। ये साइन यू का साइन है। यू टर्न कुछ ऐसे होता है यू की तरह। इसे हम बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनिवर्सल सेट आपको बोलते हैं। इसे हिंदी में समष्टीय समुच्चय कहा जाता है। अब आपका समष्टीय समुच्चय कब होता है इसे हम देख लेते हैं। समष्टीय समुच्चय यदि आपके दो अवयव हैं, ए मान लिया एक अवयव 1 2 3 और 4, ठीक, और बी का एक अवयव है 2 4 6, ठीक। अब ये समष्टीय समुच्चय कब होगा? तो ये समष्टीय समुच्चय आपका, जैसे आप यूनियन कहते हैं, यूनियन यानी कॉमन, आपका इसका क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। तो इसी कॉमन को हम ध्यान में देते हैं। जैसे ए और बी का हमें क्या लिखना है? ए यूनियन बी। इसे हमें लिखना होगा तो ए यूनियन बी आप कैसे लिखेंगे? तो ए यूनियन बी आपको जब लिखना होता है तो यहाँ एक अवयव को लिख लीजिए पहले। एक अवयव क्या है आपके? 1 2 3 और 4, ये आपके ए के एलिमेंट हैं। यूनियन आप बी के एलिमेंट का 2 4 और 6। अब इसका ए यूनियन बी होगा आपका ए यूनियन बी इक्वल आपके यहाँ 2 और 4। देखिए 2 और 4 है ना, तो आपके ये हो जाएंगे 2 और 4, ये आपके यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे, समष्टीय समुच्चय हो जाएंगे। अब यहाँ आपकी एक बात और आती है, घात समुच्चय। क्या दोस्तों? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है, घात समुच्चय। प्रॉपर ये आपका पावर सेट होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। घात समुच्चय यानी पावर सेट।
अब हम पावर सेट को कैसे डिनोट करते हैं इसे देखिए। पावर सेट जो आपका होता है ये P, अगर हम जैसे आपके पास एक एलिमेंट है ए में आपके एलिमेंट है एक समुच्चय 1 2 या 3, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें पावर सेट लिखना है। क्या लिखना है? पावर सेट। तो P यानी पावर सेट ऑफ ए। तो इसका हम पावर सेट पहले इन दोनों को आप अलग अलग लिख लीजिए। जैसे यहाँ आप एक आपका हो गया, फिर यहाँ होगा 2, फिर ये आपका 3, ठीक। अब क्या करिए, इन दोनों को साथ लीजिए, 1 और 2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को साथ लेंगे, 2 और 3। अब और तीनों को हम साथ में ले लेते, 1 2 3। ये आपका पावर सेट होता है। अब इसकी हम परिभाषा क्या देंगे, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। सभी समुच्चय जैसे देखिए ये आपका ए समुच्चय है। अब इसके सभी उपसमुच्चयों को हम क्या कहेंगे दोस्तों, घात समुच्चय बोलेंगे। अब एक टॉपिक और इसके बारे में आपको अच्छे से पता हो गया होगा, इसे कैसे लिखेंगे। एक्सरसाइज जब आएगी तो इसके बारे में आपको और अच्छे से जानकारी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं अंतराल। एक इम्पॉर्टेंट बात आपका आता है अंतराल यानी इंटरवल। अंतराल की बात कर लेते हैं हम। देखिए इंटरवल, अब इसमें आपका पहला आता है खुला इंटरवल, खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और आपका एक आता है, 3 आपके आते हैं। तीनों को हम देखते हैं। पहला आपका है खुला अंतराल, इसे एक बोलते हैं हम वृत्त अंतराल। खुला अंतराल आपका होता है। इस खुले अंतराल में जैसे आपका अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका कहेंगे हम यक्स छोटा है 9 से, यक्स किससे छोटा है 9 से, और यक्स 8 से बड़ा है। मतलब यहाँ ले लीजिए 8 नहीं, आप ले लीजिए 6। यक्स देखिए, यक्स 6 से बड़ा है और 8 से कितना है, 9 छोटा है। देखिए ये आपका क्या कह रहा है, 6 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा। तो आप इसके लिए एक रेखा बना लीजिए, एक लाइन। अब यहाँ डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक। ये आपके, अब हमें इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल कैसे लिखते हैं। यहाँ आपका बात आता है खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल। तो यहाँ देखिए आपको यक्स जो कह रहा है, यहाँ आपको शर्त दी जाएगी। यक्स क्या कह रहा है, 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी आप 6 को लेंगे नहीं, 6 को छोड़ देंगे, और 9 से क्या होना चाहिए, आपका छोटा होना चाहिए। देखिए 9 से छोटा एंड 6 से बड़ा। तो यहाँ जब आपका बात आती है, मतलब इन दोनों के आपका जो यक्स है, यक्स कितना है, 7 और 8 है। यक्स कितना है, 7 और 8। मतलब हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे देखिएगा हम लिखेंगे कैसे। जैसे अगर हमें इसे लिखना होगा, हमें अब इसे लिखना होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो इसमें जब हम खुला अंतराल यानी इसमें छोटा कोष्टक 6 और 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 और 9। मतलब 6 को छोड़कर और 9 को भी छोड़कर जो संख्याएं आपकी आती हैं वही आपकी यक्स होती हैं। खुला अंतराल आपको यहाँ ये इसे पूरा पॉइंट नहीं लगाना, इसे आपको सिर्फ गोला कर देना है, इसे भरना नहीं, यानी इसे छोड़कर, ना कि इसे लेकर, इसे छोड़कर। ये आपका खुला अंतराल होता है। इसी में क्लोज अंतराल आपका आता है, मतलब बंद अंतराल। बंद अंतराल, क्लोज अंतराल और एक अर्ध अंतराल आता है। बंद अंतराल में जब आप देखेंगे, अब यहाँ क्या होगा, आपको यहाँ एक शर्त और दे दी जाएगी। ये देखिए,
यहाँ आपके इसके आर देखिए 6 से बड़ा और बराबर, यक्स का मान जो हो वो 6 से बड़ा भी हो और बराबर हो, ग्रेटर देन आर इक्वल, और यहाँ यक्स लेस देन आर इक्वल 9। ओके, यहाँ से देखिए आपका जो यक्स है ये 9 से छोटा भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बड़ा, बराबर भी, या तो उससे छोटा हो या बड़ा हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम देखिए इसके बराबर भी कह रहा है, यानी 6, इसे अब हम क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे, मतलब हमें 6 को भी लेना और 9 को भी लेना। तो इसमें बंद अंतराल में आपका आता है 6,9। यहाँ बड़ा कोष्टक आप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बड़े कोष्टक को हम बंद कर देंगे इन संख्याओं के द्वारा। ये आपके होते हैं, इस प्रकार से आपके बंद अंतराल आते हैं। अब यही हम बात कर देते हैं अर्ध अंतराल की। किसकी, अर्ध अंतराल की। अर्ध अंतराल में यदि हम इसे हटा दें, यहाँ से देखिए मैंने एक को इक्वल को हटा दिया, यहाँ 9 से हटा दिया एंड 6 पर रहने दिया, तो यहाँ 6 पर हमें क्या करना है, 6 को लेना है, यानी इसे गोला कर लीजिए, पूरा भर दीजिए, और यहाँ 9 को हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, 9 को हमें क्या करना है, छोड़ना है। तो यहाँ आप क्या कहेंगे, छोटा कोष्टक लगाएंगे। अब हमें अगर यहाँ ऐसे करना होता, मतलब इसे छोड़ना होता, उसे करना होता, तो हम यहाँ का क्या करते, छोटा कोष्टक लगा देते एंड इसे बड़ा कर देते। ठीक, तो यही आपका अर्ध अंतराल होता है। होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए तथा कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लेक्चर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।